सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा को अगर इतना ही चैरिटी करने का शौक था ना तो उसे कंपनी में नौकरी दे देते। बोर्ड मेंबर बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है राधिका, बोर्ड मेंबर कितनी सीनियर पोजीशन होती है? मिल गया ना किसी दिन, छोड़ूंगा नहीं उसको तो मैं। दिव्यम जी रुक जाइए, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। दिव्यम जी आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन ये सब बारे में सोच के अपना मूड क्यों खराब करना है? पापा जी जब घर आएंगे ना तो आप उनसे सामने से पूछ लीजिएगा, वो आपको खुद सच बता देंगे। सच तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। वो जब आएंगे ना तो मेरे सारे सवालों के जवाब लेके आऊंगा। राधिका बेटा पानी। ऐसे घूर क्यों रहते थे? कुछ पूछना है तो अच्छी बात है ना पापा, आपको पता चल गया तो अब ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। अभी मैं बहुत थक गया हूं, बाद में बात करते हैं। थक तो मैं गया हूं पापा, थक गया हूं मैं आपसे पूछ पूछ कर कि कौन है ये रिश्तेदार, क्या लगते हैं हमारे, क्यों रह रहे हैं इस घर में। थक गया हूं मैं देख कर के ये अपनी मनमानी चला रहे हैं और हम उन्हें कुछ नहीं कहते, सब कतराते हैं उन्हें कुछ भी कहने से, जैसे कि हम किसी दबाव में हो उनसे। थक गया हूं मैं आप सब लोगों की चुप्पी से, थक गया हूं मैं ये देख देख के कि आप लोग कोई कुछ नहीं बोलता उनसे। कौन है ये लोग, कौन है वो औरत, और क्यों रह रहा है उसका बेटा और उसकी बहू हमारे घर में, और वो भी इतनी बदतमीजी से? क्या रिश्ता है हमारा उनसे? दिव्यम अपने दिमाग के पारे को नीचे लेकर आओ। कहा ना मैंने, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। रुक जाइए पापा, बात करनी होगी। और कब आएगा सही वक्त? मैं जब भी पूछता हूं कि कौन है ये लोग तो आप लोग मुझे चुप करवा देते हैं। दादी से पूछ रहा हूं तो वो सच नहीं बोल रही हैं, अब आपसे पूछ रहा हूं तो आप कतरा रहे हैं। और आपने बिना डिस्कस किए उस सनी को बोर्ड मेंबर कैसे बना दिया, किस हक से? क्या? आप क्यों चौंक रही हैं मां? आपको जो सच पता है ना, सच आपको क्या, सच सब लोग को पता है, सब अपनी सहूलियत से सच छुपा रहे हैं। बताइए पापा, मैं आप सब लोग से पूछ रहा हूं कि कौन है ये लोग, कौन है वो औरत? जब वो पंडित जी ने कहा था कि प्रसाद का सेब सिर्फ और सिर्फ एक सुहागन अपने पति के हाथ से खा सकती है, तो आपने उस औरत को अपने हाथों से वो सेब क्यों खिलाया? बताइए पापा, कौन है वो औरत? बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूं इतने दिनों से कि वो औरत कौन है, वो औरत कौन है, लेकिन आप बताने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे आप किसी औरत को ऐसे सेब खिला सकते हैं? वो माँ का हक है और आपने उस औरत को खिला दिया सेब। अब आप मुझे और नहीं रोक सकते, सच बताइए कि वो औरत कौन है? बस दिव्यम, बस। अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। जिसे तुम औरत 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 कह रहे हो, वो औरत मेरी पहली पत्नी है। पापा जी आप अभी क्या कह रहे हैं? सच सुनना था ना तुम सबको, तो सुनो, यही सच है। मंदिरा मेरी पहली पत्नी है।
जिस राज को मैंने अपने सीने में बरसों दफन करके रखा था। मैं कभी नहीं चाहता था कि ये बात मेरे बच्चों के आगे खुले, लेकिन अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। क्योंकि कभी कभी प्रश्न बहुत जटिल होते हैं और उनके उत्तर बहुत सरल। हर तुम्हारे सवालों का जवाब देकर मेरे सीने पे जो बरसों से बोझ था उसे मैंने हल्का कर दिया। मैं और मंदिरा कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मंदिरा के घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मैंने और मंदिरा ने भाग कर मंदिर में शादी कर ली। लेकिन माँ और बाबूजी ने भी हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं किया, बल्कि मेरे सामने एक शर्त रख दी कि मुझे प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। और मैंने एक कायर नौजवान की तरह अपने परिवार को चुना, क्योंकि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अपने फैसले पे अड़िग रहने की। इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने प्यार का साथ दे सकूं, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं अकेले अपना परिवार पाल सकूंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ और बाबूजी के फैसले के खिलाफ खड़ा होता। इसीलिए मंदिरा मुझे, मेरे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली और जाते जाते अपने साथ मेरे बेटे सनी को भी ले गई। संभालिए। पापा, आपने माँ को इतना बड़ा धोखा दिया। जब आपका पहले से ही किसी से रिश्ता था तो आपने माँ से रिश्ता क्यों जोड़ा? क्यों किया इतना बड़ा धोखा माँ के साथ? क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद की? अगर आपके रिश्ते को कोई अपना नहीं रहा था तो थोड़ा वक्त देते, थोड़ा इंतजार करते। लेकिन आपने उस औरत की जिंदगी तो बर्बाद की कि आपने माँ की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। इतना बड़ा धोखा किया आपने माँ के साथ। नहीं मुन्ना, तेरे पापा ने हमें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि इन्होंने तो शादी से पहले हमें सारा सच बता दिया था। सारा सच जानकर भी हमने इनसे शादी की। मंदिरा की जिंदगी उजाड़ने के बाद मैं सुजाता को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने सुजाता के सामने अपना दिल खोलकर सब कुछ सच बता दिया था। मेरी माँ से कुछ भी छुपाया नहीं बेटा मैंने। लेकिन मुझसे तो छुपाया ना आपने इतना बड़ा सच। मैं तो इस परिवार का बेटा हूँ, आप दोनों की औलाद हूं ना मैं। पापा, मुझे तो ये जानने का हक था कि नहीं आपने इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपाया? इतना पराया जैसा बता मेरे साथ संभालिए खुद को। कैसे संभालो खुद को राधिका? वो भी एक ऐसे परिवार में जहां एक बाप ने अपने बेटे को पराया कर दिया है। एक ऐसे परिवार में जहां इतने सारे राज दफन। और ये राज मैं हमेशा अपने सीने में दबा के रखना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी की किताब का ये वो पन्ना था जिसे पलटकर मैं कभी नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अतीत का साया
मेरे इस परिवार पर पड़े। इसीलिए इस परिवार में कभी भी मंदिरा और सनी का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बरसों बाद उनके इस घर में आने से ना चाहते हुए भी वो बात सबके सामने आ गई और मजबूरन मुझे सबको सच बताना पड़ा। मजबूरन आपने कुछ नहीं बताया पापा, ये सच मैंने कुरेद के निकाला है आपके पास से। मेरी जिद के सामने अपने घुटने टेक कर आपने ये सच बताया है, वरना अगर आप चाहते ना तो आप जिंदगी भर मुझे नहीं पता चलने देते कि मैं आपकी पहली औलाद नहीं हूं। आज आपने मुझे बहुत पराया कर दिया पापा। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं 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 मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं। तू अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत कर। ये हमारा बच्चा, तू हमारी औलाद है। वो लोग पराए हैं, वो लोग दूसरे। बेटा तू पराया नहीं है, तू हमारा अपना है। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरा दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तू सही कह रहा है, मुझे तुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बेवजह गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन पापा जी, ये लोग इतने साल बाद वापस क्यों आ गए? क्या ये हमारे साथ ही बस राधिका, अपनी काले जुबान से एक और शब्द मत निकाल। नहीं बेटा, वो लोग 2-4 दिन में चले जाएंगे और वैसे भी मंदिरा कभी भी इस परिवार को टूटने नहीं देगी। अगर वो 2-4 दिन में चले जाएंगे तो आपने उनके अपने बेटे को बोर्ड मेंबर क्यों बनाया पापा? हाँ मुन्ना के पापा, आपने ऐसा क्यों किया? कंपनी में सनी का हक भी तो है ना सुजाता। मेरे और मंदिरा के रिश्ते का भविष्य भले ही अंधकार में रहा हो, लेकिन सनी बेटा है मेरा। ये लोग जल्दी यहां से चले जाएंगे, लेकिन कंपनी में सनी की भागीदारी रहेगी। मुझे ना माफ कीजिएगा, अगर मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे ना इस वक्त, और आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने बहुत बड़ा पाप किया। इतने सालों से मेरी माँ वो सजा भुगत रही है जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं, और ये सब शायद उस औरत की वजह से। आपने कभी मेरी माँ को वो स्नेह, वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। मुझे लगता था कि मेरे पापा बेस्ट है, मेरे पापा जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन पापा आप बुज़दिल निकले जिसने अपने प्यार को बेसहारा छोड़ दिया। आपकी कायरता की वजह से ना पापा, आज इस परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। पर आपकी नजर में मेरे लिए और माँ के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है ना पापा, तो आप उन लोगों को अभी के अभी ये घर छोड़कर जाने के लिए पापा जी, हम आपकी दुविधा समझते हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ रहे ना, तो ना वो खुश रह पाएंगे और ना ही हमारा परिवार। इंसान का दिल बहुत ज्यादा मासूम और संजीदा होता है पापा जी। हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, हर चीज में समझौता कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी औरत कभी भी अपने पति को नहीं बांट सकती और ना ही कोई भी बेटा अपनी माँ का आत्मसम्मान टूटते हुए देख सकता है। इसलिए आप सबकी भलाई इसी में है कि वो लोग हमारे घर से चले जाए।
बोला कि पापा आपने आज तक हमारी तो कभी नहीं सुनी, कम से कम आज बच्चों की तो सुन लीजिए। उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए, इसी में हमारे परिवार की भलाई है। हाँ देवर जी, इस बात पे मैं भी सुजाता के साथ ही हूँ। प्लीज आप उन लोगों से कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। हाँ जग्गू, इतना कुछ होने के बाद मेरा परिवार एक साथ है, मैं उसे भी करते हुए नहीं देख सकती। जग्गू, अतीत में की हुई जो गलतियां हैं उसका असर वर्तमान पे आना सही नहीं है। आप सब लोग सही कह रहे हैं। मैं भी जाकर और उन्हें जल्द से जल्द यहां से जाने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि उनकी वजह से मेरे इस परिवार को कोई तकलीफ हो। इतना वक्त क्यों लग रहा है पापा को? जाके देखता हूं। हम भी जाकर देखते हैं। लेकिन सुजाता क्या कहेगी? हाँ, दिव्या मानेगा कि नहीं? और माँ जी और बाकी लोगों से आपने बात की? मंदिरा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम लोगों को यहाँ जब तक रहना है तुम लोग तब तक रहोगे। मैंने कह दिया सो कह दिया। देवम जी, आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने आए थे और अब आप ही इन्हें रोक रहे हैं, क्यों? देखो मंदिरा, ना चाहते हुए भी हमारे रिश्ते का सच मेरे बच्चों के सामने आ गई। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सनी तितली के साथ यहां से जल्द चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अतीत की गलतियों की वजह से मेरे वर्तमान और भविष्य में बर्बादी का तूफान आए और जिससे मेरा परिवार बिखर कर रह जाए। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी गृहस्थी में कोई उथल पुथल मचे। आपको दुखी करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था हमारा, सच्ची। और आप कहेंगे भी ना तो हम चले जाएंगे। बस आप एक बार ये देख लीजिए। हाँ, ये क्या? बस इसीलिए हम यहाँ आए थे कि आपका बेटा आपके साथ कुछ दिन वक्त बिता सके, कुछ दिन आपके साए में रह सके। इतने सालों बाद, इतना कुछ झेलने के बाद इसे इसके हक का प्यार तो मिल सकता है ना। अगर ये सब जानने के बाद भी आप हमसे कहेंगे ना तो हम चले जाएंगे। हाँ, हम नहीं रुकेंगे। आपको दुखी नहीं देख सकते हम। बस मंदिरा, तुम सब कहीं नहीं जाओगे। चुप क्यों है पापा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों? ये लोग अब से हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। सुजाता! नहीं पापा, आपकी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। धोखा दिया है आपने हमें। हाय हाय आंटी जी गिर गई। ये पानी नहीं, आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। पानी लाइए। माँ जी क्या हुआ? आगे खोलिए माँ जी। माँ, आंखें खोलो ना।
माँ जी, माँ जी। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ ऐसा? आप कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा? माँ जी, हाँ रुकिए। हाँ माँ जी समझाइए मुन्ना के पापा को, वो ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। एक ही घर के नीचे उनके दोनों परिवार कैसे रह सकते हैं? संभालो अपने आप को सुजाता, आराम से बताओ क्या हुआ, बात क्या हुई बेटा? वो मुन्ना के पापा ने ये फैसला किया है कि वो लोग भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। सुजाता, ये तुम क्या कह रही हो? पता नहीं पापा को क्या हो गया। ताऊ जी, दादी, आप दोनों घर के बड़े हैं, आप प्लीज एक बार पापा जी को समझाइए ना, शायद वो आपकी बात समझ जाए। मैंने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। और वही फैसला सही है। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो मुझे सिखाया जाए या बहलाया जाए। मेरा फैसला अटल है। ये लोग आज से हमारे साथ ही रहेंगे।